सवाल था कि मैं भगवान के भक्ति करता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, फिर भी मेरे को दुख मिला। तो मेरे गुरु महाराज समझाते हुए बताते हैं कि दो शिष्य थे, दोनों शिष्य, एक शिष्य हमेशा सत्संग जाता था और भगवान के भक्ति करता था, और एक शिष्य, गुरु के जो एक शिष्य था वो हमेशा गलत जगह पे जा करके नाच गाने में मस्त रहता था, गलत काम में व्यस्त रहता था, वो करके गलत चीजें देखता हुआ, मतलब ऐसे जगह जाता था, मुजरे करते हुए उन जगह पे जाता था, पैसे लूटा करके वहां जा करके देख करके मजे करके आता था। और वो उधर से लौट करके आता था और दूसरा शिष्य सत्संग से लौट करके आता था। सत्संग से जो लौट करके आता था तो रास्ते में आते आते तो उसके पैरों में त्रिशूल का कांटा घुस जाता है, तो घुसते ही एकदम से आर पार होता है। आर पार हो जाती है और बहुत मुश्किल से चलते हुए गुरु के पास पहुंचता है। दूसरे जो शिष्य है वो गलत काम करते हुए भी रास्ता में आ रहा था, तो उसको एक सोने के खजाने की पोटली मिलती है, वो लेते हुए गुरु के पास पहुंचा। तो जिसके पैरों में वो त्रिशूल घुसा था, दुख पा रहा था, उसका सवाल ये था गुरु से कि मैं अच्छे कर्म करते हुए, भगवान के भक्ति करते हुए मैं आ रहा था, मेरे साथ इस तरीके से हुआ, जो मुझे दुख मिला, और जो गलत करके आया उसके साथ भला हुआ, ऐसा क्यों? तो फिर मैं क्यों भक्ति करूं? तो गुरुदेव उसको जवाब देते हैं कि आज का दिन में जो उसको सोने की पोटली मिला, इतना उसने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था, आज के दिन में वो राजा बनने वाला था। तो उसका जो करे हुए पुण्य जो कर्म करे हुए हैं वो सारे गलत जगह पे जा करके कम हो गया, तो सिर्फ उसको सोने की पोटली में मिला। वो राजा होने वाला था, बहुत बड़ा आदमी बनने वाला था आज के दिन में, लेकिन वो सिर्फ सोने के पोटली में ही सिमट गया। और तेरा आज के दिन के अंदर तू पिछले जन्म के अंदर कुछ गलत काम, कुछ कर्म खराब करा था, आज तेरा जान जाने वाला था, तेरा जान इसलिए बच गया, सिर्फ त्रिशूल घुसा तेरे पैर के अंदर, क्योंकि तू भगवान को याद करके भक्ति कर रहा था, सत्संग में जा रहा था, इसलिए तूने बचा। ये गुरु का दोनों शिष्यों का समझाते हैं इस तरीका से। तो कहते हैं जो कर्म करते हैं हम, कि कहते हैं कि मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? क्यों जो अभी हो रहा है वो पहले का कर्म करे हुए हैं, जो आप अभी अच्छा कर्म कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में मिलेगा। ये समझने की चीज है आपको जीवन में, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ध्यान रखने की चीजें। बहुत गलत फहमी सभी के मन में ये चलता है, क्योंकि बोलते हैं मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं भगवान को इतना मानता हूँ, इतना बड़ा भक्ति करता हूँ, बहुत मन में इतना सेवा करता हूँ, फिर भी मेरा संसार में, मेरे परिवार में कोई अच्छा ही नहीं होता। क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं हो रहा, अभी जो फल मिल रहा है आपके पहले का करे हुए कर्म में, और अभी जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो आप आने वाले दिनों में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। और जिसके साथ अच्छा हो रहा है उसका पहले का कर्म करे हुए हैं, ये ध्यान रखने वाली चीजें। तो इसी तरीके से ये सब चीजें जीवन में समझने की। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.